स्वागत है बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। इसके पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इसी केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर चुके थे, लेकिन बच्चों उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी रह गया था। इस वजह से बच्चों मैं इस वीडियो में पार्ट 2 लेकर के आपके लिए लेकर के आया हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें। हम फिजिक्स और बायोलॉजी के कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा चुके हैं। आप उस वीडियो को भी जाकर के वॉच कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चों, आप सारे ऑब्जेक्टिव को जा करके देखें और आप अपने बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम अपने बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो बच्चों याद रखिएगा, आलू के चिप्स की थैली में आपके नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये पूछा है कि ये जो है आपके सामने में AB+CD से रिएक्शन करके AD+CB जो बनाई है कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हुआ है, ये हमारा AB और CD जो है ये AD जो है बच्चों ये एक साथ में यहाँ पे बन गया है और उसके बाद फिर जो आपका यहाँ पे BC जो बचा हुआ है बच्चों ये यहाँ पे एक साथ में बना हुआ है, मतलब ये विस्थापित हुआ है बच्चों। और विस्थापित जो हुआ है इस वजह से इसका नाम पड़ जाएगा बच्चों उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोला दूध से दही बनना किस प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों ये दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो बच्चों ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारा रासायनिक अभिक्रिया हमारा A और B दो पदार्थ है और इससे रिएक्शन करके C बना है। तो बच्चों जो हमारा इस रासायनिक अभिक्रिया में आगे में आता है, मतलब तीर के पहले जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारक। और जो तीर के बाद आता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रतिफल। मतलब ये हुआ भाग लेने वाला पदार्थ और ये हुआ हमको रासायनिक अभिक्रिया के प्राप्त होने पर जो पदार्थ बना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा का अवशोषण होता है। मतलब क्या हुआ बच्चों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपके ऊर्जा का अवशोषण हो। तो ऊर्जा जब अवशोषण होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं उष्माशोषी, और जब ऊर्जा हमारा बाहर निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी। ये दो बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है बच्चों ऊर्जा अवशोषण होने का, इस वजह से यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का अवशोषण जो होता है उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब वह कौन सी अभिक्रिया होती है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जब काली चूना पर जब जल को डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उष्मा हमारा बाहर निकलता है। ठीक है, और अभी जस्ट हम आपको बताएं बच्चों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है उसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि जब नमी वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं पर कुछ समय के बाद जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बच्चों इसका क्वेश्चन हम कल भी बताए थे कि यदि कोई लोहे का कोई कील है तो उस पर जंग लगता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों संक्षारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन तैयार करते हैं। वो भी कैसे, तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और पृथ्वी के अंदर से जल को लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बताना आपको ये कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो प्रकाश की मौजूदगी में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। मतलब कि अपघटित मतलब होता है पिघल जाती है। ठीक है, ये होता है बच्चों AgBr। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नांकित में कौन उपचायक है। उपचायक बच्चों आपका ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाते हैं। तो भोजन जो बच्चों हमारा पचता है वो कहलाता है हमारा उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है
कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये जब हम लोग अम्ल और क्षार चैप्टर को जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ाएंगे आपको हम कि जब कोई अम्ल जो होता है, ठीक है, अम्ल जब किसी क्षार से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्या बनता है बच्चों हमारा, तो वहाँ पे बनता है हमारा लवण और साथ में बच्चों बनता है हमारा जल। ठीक है, ये होते हैं हमारे अम्ल और क्षार के मिलने पे। तो जब अम्ल और क्षार बच्चों मिलता है तो ये हमारा बन जाता है बच्चों उदासीन हो जाता है। ठीक है पदार्थ, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह वृत्त गंध हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो बच्चों याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ यदि कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उससे गंध निकलने लगती है। ठीक है, तो ऐसे ये जो होते हैं ये क्या कारण होता है इसका, किस कारण से ऐसा होता है, तो इसका जो होता है बच्चों उपचयित हो जाने के कारण से होता है। ठीक है, उपचयित हो जाने के कारण से बच्चों हमारा वो पदार्थ जो होता है गंध देने लगता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन जो है ये क्या कहलाता है। तो बच्चों प्राकृतिक गैस का दहन आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो बच्चों मोमबत्ती को जलने के लिए ज्वाला चाहिए, केरोसिन को जलने के लिए ज्वाला चाहिए, मीथेन गैस को जलने के लिए ज्वाला चाहिए, बट आपका कोयला जो है बच्चों, कोयला को जलने के लिए ज्वाला नहीं चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोयला हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव पे आएंगे कल वीडियो लेकर के हम, और आप हमारे सारे वीडियो को बच्चों वॉच करिए, और आपको एक भी कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके हर एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और बच्चों आप हमारे सारे ऑब्जेक्टिव को देखिए, ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। और हम आपसे वादा करते हैं यदि आप हमारे सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तब तक हमारे और सारी वीडियो को देखते रहिए, तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।